Hello student, first of all welcome to our channel. So today will we discuss a very basic conceptual concept that is analogy. ये एक रीजनिंग का काफी बेसिक टॉपिक है और इसे आप केवल 2 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आप बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। केवल आपको जो इसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसे आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन से कि इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे 2 सेकंड में केवल आंसर को टिक किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर जो पहला है, आपको कुछ नॉलेज दे दूं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस रिलेशन बेस्ड हैं, जो इसका काफी फंडामेंटल या आप कह सकते हैं काफी बेसिक जो रूल है रिलेशन बेस्ड, जो ये टॉपिक है काफी इजी है। अब इसमें देखिए करना क्या होता है, इसमें रिलेशन को फाइंड करना होता है। रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कोर्ट का जो रिलेशन दिया है वो जस्टिस से दिया है, यानी कि जो कोर्ट है वो न्याय से संबंधित है। तो स्कूल किससे संबंधित होगा, तो आप बेसिक सी नॉलेज रखते हैं और आपको पता होगा जो स्कूल है वो एजुकेशन से संबंधित होगा। लेकिन क्या होता है कि कभी बच्चे जल्दबाजी में स्कूल से एजुकेशन को संबंधित ना करते हुए टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल पर टिक कराते हैं, जिससे उनका आंसर हो जाता है गलत। पर माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, केवल आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है, वो समझने के बाद टिक करना है। आपको केवल 2 सेकंड ही लगेंगे, तो फिर जल्दबाजी किसकी करनी है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद आप टिक कीजिए, आपका आंसर सही होगा। ये वेरी इजी सा टॉपिक है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक मीडियम्स आएंगे, फिर मीडियम्स के बाद डिफिकल्ट भी आएंगे। तो इसीलिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलती रहे। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो उसमें कहा गया है कि हॉट का जो संबंध है ओवन से, आप सभी जानते हैं जो ओवन होता है वो आपके जो खाद्य पदार्थ यानी कि फूड्स को गर्म करने का काम करता है। इसके बाद जो कोल्ड है, यहाँ एक संबंध आप ये समझिए, जो ओवन है ना वो फूड से रिलेटेड, यानी कि फूड से भी रिलेटेड है और गर्म करने से भी। आप ओवन में और कुछ तो गर्म करेंगे नहीं, आप सभी जानते हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि जो कोल्ड है, यानी कि कोल्ड किससे संबंधित है। अब कोल्ड तो आपको दिख रहा होगा कि आइसक्रीम भी है, आपको स्नो भी, आपको एयर कंडीशनर भी कोल्ड दिख रहा होगा। लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है उसमें आप फूड को कोल्ड करते हैं, यानी कि फूड को ठंडा करते हैं, या अपना जो फूड है उसे फ्रिज में रखते हैं जिससे वो सेफ रहे और जिसे आप बाद में प्रयोग कर सकें। इसी तरह जो ओवन है उसमें आप किसी भी फूड को या किसी भी चीज को गर्म करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है स्टूडेंट वो रेफ्रिजरेटर है, ना कि स्नो, ना कि आइसक्रीम, ना कि एयर कंडीशन। तो इस तरह के जो रिलेशन है इन्हें समझना चाहिए और इसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए, जो काफी वेरी इजी भी हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहा गया कि न्यूज़पेपर का जो संबंध है, यानी कि न्यूज़पेपर का जो रिलेशन है वो एडिटर से है, तो फिल्म का रिलेशन किससे होगा। तो आप अगर सोचेंगे, अगर आप टिक करेंगे तो एक्टर का भी रिलेशन किससे होता है, फिल्म से होता है। डायरेक्टर का भी जो रिलेशन है वो फिल्म से होता है। प्रोड्यूसर का भी जो रिलेशन है वो फिल्म से होता है। स्टोरी का भी जो रिलेशन है वो फिल्म से होता है। अब इसमें चारों ऑप्शन ठीक है। अब आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि सही कौन सा करना है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट केवल वही मैंने आपको बताया, केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और इसके बाद आपको आंसर देना है। तो देखिए आंसर क्या है इसका। न्यूज़पेपर जो पब्लिश करता है वो एडिटर का काम होता है, और जो फिल्म को प्रोड्यूस करता है यानी कि फिल्म को रिलीज करता है वो प्रोड्यूसर का काम होता है। ये तो केवल एक पार्टिसिपेंट होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं और अपने अपने किरदार, अपनी अपनी जो एफर्ट्स हैं वो इसमें देते हैं। इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो प्रोड्यूसर है। तो इस तरह के जो आपको कॉन्सेप्ट है वो समझने हैं बस, और आपको टिक लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब इसी तरह एक अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगले क्वेश्चन में कहा गया कि जो कोबलर का संबंध है वो शूज से है, तो कारपेंटर का संबंध किससे होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, कोबलर यदि चमड़ा, आप सभी जानते हैं
कोबलर का काम चमड़े से जुड़ा होता है। अगर यहाँ चमड़े की मीनिंग दी होती तो आप जो सही आंसर करते वो वुड करते, बट ऐसा यहाँ नहीं दिया गया। यहाँ दिया गया शूज, यानी कि जो शूज है वो चमड़े से बनता है, लेकिन कोबलर का काम है उसे बनाना। ठीक है ना। तो इसका जो कारपेंटर का जो काम है वो क्या है, फर्नीचर को बनाना, क्योंकि फर्नीचर ही बनाता है कारपेंटर। अगर यहाँ चमड़ा दिया होता तो वुड सही आंसर होता है, लेकिन यहाँ कारपेंटर फर्नीचर से रिलेशन है वो सही होगा, ना कि आपका आयरन से, ना कि गोल्ड का। ये तो बेसिक सी बात थी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस करना एक जरूरी कार्य था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि जो डॉग का संबंध है वो बिच से है, आप सभी जानते हैं। तो हॉर्स का संबंध किससे होगा, तो हॉर्स का बेसिकली जो संबंध है वो मेयर से होगा, आप सभी जानते हैं। वो मेयर माने होता है घोड़ी। इसके बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो बेसिक्स आता है इसीलिए मैंने जल्दी से डिस्कस किया। इसके बाद कैलेंडर्स का जो संबंध है वो डेट से है। तो आपका जो डिक्शनरी का संबंध है वो किससे होगा, तो देखिए डिक्शनरी लैंग्वेजेस से भी संबंधित है, क्योंकि उसमें आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेंगी, या फिर आप जिस लैंग्वेज में उसे यूज कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो वो लैंग्वेज मिलेगी। इसके बाद जो वर्ड्स हैं, आपको डिक्शनरी में वर्ड्स भी मिलेंगे, आप सभी जानते हैं। आपको डिक्शनरी में सेंटेंसेस भी मिलेंगे, आप सभी जानते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो वोकैबुलरी है। देखिए डिक्शनरी है जो स्पेशली यूज की जाती है, वो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज की जाती है, वोकैबुलरी को लर्न करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि कैलेंडर को डेट्स को देखने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। वैसे तो उसमें तिथि भी दी होती है, जो आप इस फेस्टिवल्स हैं वो भी दिए होते हैं, लेकिन जो हम स्पेशली उसका यूज करते हैं वो डेट्स को देखने के लिए करते हैं। ऐसे ही जो डिक्शनरी का हम स्पेशली यूज करते हैं वो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो वोकैबुलरी होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका जो क्लॉक का जो रिलेशन है वो टाइम से है। तो थर्मोमीटर का रिलेशन किससे होगा, तो आप सभी जानते हैं थर्मोमीटर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर को चेक करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो टेम्परेचर हो जाता है। अगर आप स्पीड को मेजर करेंगे तो स्पीड को आप स्पीडोमीटर में मेजर करेंगे, अगर आप लेंथ को मेजर करेंगे तो आप लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, अगर आप क्लॉक यानी कि टाइम को मेजर करेंगे तो क्लॉक में मेजर करेंगे। तो इसी तरह जो आप टेम्परेचर को मेजर करेंगे वो थर्मोमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि जो रुपी है वो इंडिया की करेंसी है, या करेंसी है या इंडिया से संबंधित है। तो येन क्या है, तो येन बेसिकली जो करेंसी है वो करेंसी कहाँ की है, जापान की है। जो येन है वो जापान में यूज होती है, जापान की जो मुद्रा है। जो अगर आप बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीज यूज होते हैं। अगर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में टका यूज होता है। बात करें अगर नेपाल की तो नेपाल में नेपालीस रुपीज यूज होते हैं, जिन तीनों की वैल्यू भारत के रुपए से कम है। अगर आप बांग्लादेश की बात करें, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, अगर आप नेपाल की बात करें, तो जो भारत का रुपया है उससे इन तीनों की वैल्यू कम है। तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, क्वेश्चन 9 में कहा गया जो प्लफ यानी कि प्लफ माने होता है हल। तो आप सभी जानते हैं हल का संबंध एक किसान से, फार्मर से होता है। तो गन का संबंध किससे होगा, बेसिकली जो गन का संबंध है वो सोल्डर से यानी कि सैनिक से होता है। तो आप सभी इसका जो आंसर टिक करेंगे वो होगा सोल्डर। जो टेलर है उसका संबंध होगा कपड़े से, जो सर्जन है उसका संबंध होगा सर्जरी से। जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन का जो बेसिकली काम होता है वो सर्जन यानी कि सर्जरी करना होता है। कारपेंटर है, वैसे ही आपको अभी बताया कारपेंटर का काम फर्नीचर बनाना या लकड़ी से जुड़ा है। तो इसका जो संबंध जो यहाँ दर्शाया गया है तो वो जो गन का संबंध है वो सोल्डर से होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10, और क्वेश्चन नंबर 10 और यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो समझिए जो वैक्स होता है, वैक्स क्या होता है, वैक्स होता है आपका मोम। क्या होता है, वैक्स मोम होता है। तो मोम के निर्माण से ही कैंडल, मोम के ही प्रयोग से हम कैंडल का निर्माण करते हैं, आप सभी जानते हैं बेसिकली। तो जो पल्प होता है, ये पल्प क्या होता है, पल्प होती है लुगदी। और ये लुगदी लकड़ी को
कूट कूट कर, यानी कि जो लकड़ी की छाल होती है, जो लकड़ी होती है, जो उसको कूट कूट कर बनाई जाती है, जिससे आप पेपर का निर्माण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो पेपर है। लुगदी या फिर हम इसे गुदा भी कहते हैं, गुदा। ठीक है, तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद अगले पार्ट में हम समझेंगे वर्ड एनालॉजी, जो काफ़ी बेसिक है। ऐसे ही वीडियो फर्दर प्रोसीड होती जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो की नोटिफिकेशंस जो आती हैं उसे ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्सों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।